भारतवासियों, इंसान कमज़ोर हो गया है भारत में, और पहली वजह इसका मैं पूरी तरह से देता हूँ माँ और बाप को। क्योंकि माँ बाप की परवरिश एक इंसान को बना सकता है और बिगाड़ सकता है, लेकिन माँ बाप ने क्या किया है? ज़रा सोचो, क्या किया माँ बाप ने? ये बताया कि तुम्हें अच्छा बेटा बनना है, ये बताया कि तुझे अच्छी बेटी बनना है, ये सिखाया जाता है तुम्हें अच्छी पत्नी बनना है। और ये सब अच्छाई के पीछे अगर ध्यान से अगर तुम ज़रा ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इन सब के पीछे एक बड़ा ही साजिश छुपा हुआ है। एक सबसे बड़ा साजिश, ये सबसे बड़ा खिलवाड़ तुम्हारे आत्मविश्वास के साथ हो रहा है। तुम्हारी ऐसी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है, क्योंकि तुम्हें अच्छा बनने के लिए चापलूसी करना पड़ेगा। तुम्हें हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर कहना पड़ेगा तुम्हारे माँ बाप का। तुम्हें यह सिखाया जाता है कि तुम्हें अच्छा भाई बनना चाहिए, ये सिखाई देते हैं कि तुम्हें अच्छी बहन बनना चाहिए। अपने आप के साथ एक अच्छा रिश्ता कैसे बनाएं, ये तो किसी ने बताया ही नहीं आज तक। जो इंसान अपने आप के साथ अच्छा रिश्ता बना नहीं सकता, वो इंसान और किसी का क्या अच्छा करेगा? एक बार सोचो, जब तुम अपने आप के साथ बैठते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? कभी सोचा है तुमने? क्या कभी ये ध्यान में आया है कि तुम जब अपने आप के साथ रहते हो तो कितना आनंद महसूस करते हो? नहीं, ये ख्यालात तो आते ही नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि तुम्हें तुम्हारा टाइम ठीक से यूज़ करना है, उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करना है। और ठीक तरीका ये होता है कि दूसरों की चापरासी करो, स्कूल में जाओ, वो चीज़ें सीखो जो तुम्हें पसंद है, नहीं वो चीज़ें सीखो जिससे तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। किसके लिए मार्क्स? किसको दिखाने के लिए मार्क्स? पाठशाला में किसको सिखाने के लिए मार्क्स? दूसरों को। मम्मी डैडी सा अच्छा मार्क्स लेके आए तो खुश होंगे, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है बचपन से। अब तुम वही चीज़ करने में तुले हो, और वही चीज़ और वही गंदगी तुम फैलाओगे अपने बच्चों के साथ, और वो बच्चे तुम्हारे दूसरों को फैलाएंगे। ये पैटर्न को अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो एक बड़ा ही दुर्घटना होने से कोई बचा नहीं सकता। भारतवासियों, ये भारत एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्यार की बातें और प्यार से जीना और प्यार से रहने का महत्व थोड़े युग पुरुषों ने कहा था, थोड़े महान पुरुषों ने कहा था, थोड़े महान स्त्रियों ने कहा था, थोड़े युग स्त्रियों ने कहा था। वो उसको हम अगर अंग्रेज़ी में बोलेंगे तो दे वर कॉल्ड सेजेस एंड योगीज। संस्कृत में भी योगी का मतलब यही होता है, जो इंसान अपने खुशी को प्रायोरिटाइज करता है, जिसे समझ में आता है कि हम कुछ है तभी कुछ करने के लायक है, वरना क्या है ये ज़िंदगी। ज़रा सोचिए और इस गलत फहमी में ना रहें कि तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम चापलूसी करने में ही लगे रहो और तुम्हारी ज़िंदगी निकल जाए, और जब मौत की घड़ियाँ तेरे दरवाज़े पे खटखटाएगी तब तुम नहीं कर पाओगे कि मैंने तो ज़िंदगी जी नहीं, मुझे और थोड़े पल दे दो। क्योंकि मौत तुमसे सच बात करेगा, और मौत तुमसे ये बात कहेगा कि बहुत से मौके दिए, और याद करो ये वीडियो भी एक मौका है। क्या तुम अपने आप को आज से खुशी देने का वादा करोगे?
क्या तुम अपने आप के साथ एक ऐसी वादा, एक ऐसा निर्णय और एक ऐसा डिसीजन ले पाओगे जहाँ पे तुम कह सकोगे कि मैं आज से ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं करूँगा जहाँ पे मेरे मन को ठोस पहुँचती हो, जहाँ मेरे मन में दुविधा हो, मैं किसी को खुश नहीं करूँगा। हाँ, जब तुम काम में हो तो तुम्हें ऐसी काम करना पड़ता है, और ये संसार में हर जगह पैसे की बहुत कीमत लगाई गई है। और अगर तुम्हें खाना भी खाना है तो कोई तुम्हें फ्री में नहीं देगा, कोई तुम्हें मुफ्त में नहीं देगा, तो तुम्हें तो अपना खाना खुद बनाना पड़ेगा, तुम्हें तो अपना खाना खुद खाना पड़ेगा, तुम्हें तो अपनी कमाई खुद करनी पड़ेगी। तो ये स्वाभिमान का एक सबसे बड़ा लक्षण है कि तुम अपने आप में अपनी रोजी रोटी कमा पाओ और तुम बोझ ना बनो। बस वहाँ तक जितना तक तुम्हें प्रोफेशनली बात करना है उतना ही बात करो, उसके आगे बात मत करो। उसके आगे ऐसे लोगों के साथ बात कर रहे हो जो तुम्हें खुशी दे, जो तुम्हारे जीने की आनंद लगाते हैं, जिन्हें आनंद रहता है कि तुम सिर्फ जीवित हो। ऐसे लोगों का साथ एक संगठन बहुत ज़रूरी है, वरना तुम अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किलों से और बहुत दुविधाओं से और दुख की महासागर में तुम डूबते रहोगे। और इस दुख की महासागर से बचने का एक ही उपाय है, खुद को पूछना कि तुम कहाँ पे खड़े हो अपने आप में, और अपने आप को और अपने खुशी को अपने काबू में लग लेना, अपने काबू में ले लेना, और प्यार का और कृपा का अपने ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज़ करना। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो। भारतवासियों, ये पूरा भारत के साथ मेरा संवाद है, और आपको भी लगे कि भारत में ऐसा होना चाहिए तो किस तरीके से होगा। या तो आपको ये वीडियो शेयर करना होगा, या आपको खुद एक वीडियो बनाना होगा। आपके पास टाइम है तो एक वीडियो बनाइए, आपके पास टाइम नहीं है तो शेयर कीजिए। और आपको लगे तो मैं शेयर भी नहीं करना चाहता, मैं वीडियो भी नहीं बनाना चाहता, तो अपने आप पे लागू कीजिए। गुड डे।